2022 से लेकर अब तक हम इंतज़ार कर रहे थे और मार्वल से डिमांड कर रहे थे कि हमें मून नाइट का सीज़न 2 चाहिए, मून नाइट का सीज़न 2 चाहिए। और मार्वल ने सोचा चलो ठीक है मून नाइट दे देते हैं, लेकिन मार्क स्पेक्टर का नहीं, ब्लेड का ले लो। तो इसका अंजाम क्या हुआ है पता है? वो मून नाइट देना चाहते थे, हम लोग ब्लेड नाइट देख रहे हैं। मार्वल ज़ॉम्बीज़ के अभी ट्रेंडिंग चल रहे सबसे फेमस कैरेक्टर के, सबसे फेमस तो नहीं कहूँगा क्योंकि कैरेक्टर पहली बार एमसीयू में दिखाया गया है, कॉमिक बुक्स में ऐसा कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि मार्वल ज़ॉम्बीज़ की सबसे ज़्यादा बड़ी कोई स्पॉटलाइट रही है तो वो रहा है ब्लेड, क्योंकि ब्लेड की मूवी को तो एक्चुअली में 2023 में आना था, लेकिन ये इतना ज़्यादा डिले करी गई, मार्शल अली को इसकी स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी कि 2023 से लेकर 25 तक ये लोग अभी तक स्क्रिप्ट डिसाइड करते रह जा रहे थे। हालांकि अब जाके माशाल्लाह अली को जो है इसकी स्क्रिप्ट पसंद आई है और अब 2025 के अंत में या 2026 की शुरुआत में इसकी फ़िल्म की शुरुआत होगी। गाइज, ब्लेड जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर है और साथ ही साथ इसकी जो पुरानी ट्रायलॉजी है जिसमें वेस्ली स्नाइप ने ब्लेड के कैरेक्टर को प्ले किया था वो काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक है। ब्लेड का रोल प्ले करने वाले एक्टर वेस्ली स्नाइप्स जो हैं वो एक्टर के साथ साथ एक मार्शल आर्टिस्ट भी हैं, जिस वजह से उनकी नेचुरल मार्शल आर्ट एबिलिटीज़ ने ब्लेड के कैरेक्टर को और भी ज़्यादा आइकॉनिक। और वहीं पर दूसरी ओर माशाल्लाह अली जो हैं वो एक बहुत ही बड़े फ़ैन बॉय हैं ब्लेड के और वेस्ली स्नाइप्स के। यही रीज़न है कि वो खुद मार्वल के पास गए थे ये कहने के लिए कि उन्हें ब्लेड का रोल प्ले करना है, मगर उन्हें मार्वल की स्क्रिप्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। तो खैर यहाँ पर हम ब्लेड की स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करने नहीं आए हैं। मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये कि माशाल्लाह अली की वजह से ही हमें ब्लेड लाइव एक्शन में दिखने के बजाय एमसीयू में सबसे पहली बार एनिमेटेड फॉर्म में दिख रहा है। हालांकि ये बुरा नहीं है, ब्लेड नाइट वाकई में लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। बेसिकली ये वाला ब्लेड जो है ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दो सुपर हीरोज़ का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, या यूँ कहूँ एक सुपर हीरो के मेंटल का और दूसरा सुपर हीरो इसके साथ मर्ज कर दिया गया है, यानी कि मून नाइट की पावर्स और ब्लेड खुद जो है मिलकर ये ब्लेड नाइट बना है। गाइज, हमें बताया जाता है कि ज़ॉम्बी प्लेग में जो मार्क स्पेक्टर है वो ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है और खॉन्शू उसे ठीक नहीं कर पाता, या यूँ कहूँ खॉन्शू उसे ठीक नहीं करना चाहता है, क्योंकि हमने देखा ही था ये एक व्हाट इफ सिनेरियो और खॉन्शू जो है उसकी मार्क के साथ कुछ खास बनती नहीं है। वो बस मार्क से अपना काम करवाना चाहता है। बेसिकली खॉन्शू बस हर किसी से अपना काम ही निकलवाना चाहता है। एक नंबर का झूठा मक्कार किस्म का इंसान है खॉन्शू। और जैसा कि हम इस सीरीज़ में देखते भी हैं, जब वैल्करी उसे देखती भी है तो वो सेबास्टियन कहकर रिकग्नाइज़ करती है। खैर एनीवेज, तो गाइज ब्लेड को खॉन्शू ने शायद इस वजह से चुना होगा क्योंकि देखा जाए तो खॉन्शू ज़्यादातर ऐसे ही कैरेक्टर्स को चुनता ही है। मार्क भी वो बेचारा इतनी मुश्किलों से झेल रहा था उसकी बीमारी, और फिर भी खॉन्शू ने जो कि एक देवता था उसने ऐसे बीमार इंसान को अपने अवतार के तौर पे चुना। और फिर उसके बाद ब्लेड भी एक आधा वैम्पायर आधा इंसान है, हो सकता है इस वजह से उसने ब्लेड को चुना हो। हालांकि ब्लेड और खॉन्शू की बॉन्डिंग जो है मार्क के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। वो खॉन्शू के साथ उतनी डिबेट्स नहीं करता है, उल्टा वो एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप बना के चलता है खॉन्शू के साथ थ्रू आउट द सीरीज़। ब्लेड जो है उसके पास मार्क स्पेक्टर के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही स्किल्स है। हालांकि वो नॉर्मल ह्यूमन भी नहीं है, वो एक हाफ वैम्पायर है, तो उसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ भी हैं, हीलिंग फैक्टर, सुपर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, एजिलिटी एंड और भी बहुत सारी पावर। साथ ही साथ उसके पास मून नाइट की पावर्स हैं जो उसे खॉन्शू ने दी हैं, जिस वजह से ये वाला ब्लेड जो है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ऊपर से ब्लेड की स्वॉर्ड स्किल्स, जिस तरह से उसने घोस्ट को इस सीरीज़ में स्लाइस किया है केक की तरह, वाकई में ऐसा पूरे एमसीयू में बहुत ही कम देखने को मिला है। हालांकि ये सीरीज़ एमसीयू की अब तक की सबसे ज़्यादा खून खराबे वाली सीरीज़ है। हालांकि मार्वल ने इसको बहुत अच्छे से हैंडल करा है और वाकई में इतने टाइम बाद हमें मार्वल की कोई सीरीज़ जो इतनी पसंद आई है, खासतौर पे एनिमेटेड, क्योंकि मार्वल के एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उतने खास रहे नहीं, स्पेशली एमसीयू के अंदर। लेकिन ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है और जिस क्लिफ हैंगर पे इन लोगों ने इसे ख़त्म करा है, मुझे लगता तो है कि इसका सीज़न 2 आना चाहिए। और अभी ने मार्वल ने तो इसको कोई ग्रीन लाइट नहीं किया है, लेकिन जो क्रिएटिव टीम है वो इस बात को लेकर पूरी तरह से उम्मीद लगाई बैठी है कि हाँ उन्हें सीज़न 2 के लिए ग्रीन लाइट ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और होप करते हैं कि मार्वल ज़ॉम्बीज़ का सीज़न 2 हमें जल्दी देखने को मिले, ताकि हमें पता चल सके कि ब्लेड के साथ आखिर हुआ क्या वो आखिर में मर गया है, खॉन्शू ने उसे भी मार्क की तरह बस छोड़ दिया है, या फिर इस बार ब्लेड किसी और को अपना अवतार चुनेगा, और अगर अवतार चुनेगा तो कौन होगा अगला मून नाइट। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को रैप अप करते हैं। मिलेंगे एक और मज़ेदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए घर सुरक्षित रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।